तो जैसे आसन के नाम पर बहुत गड़बड़ चल रही है। व्यायाम आसन को योग आसन के नाम से प्रचारित कर दिया सारी दुनिया भर में। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, 21 जून। अब पूरे दुनिया भर में ही योग का कार्यक्रम होता है और सब यही होता है, शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, यही होता है योग के नाम पर। तो जैसे योग में आसन को भ्रष्ट कर दिया, मतलब बिगाड़ के प्रस्तुत किया, गलत सिखा दिया, व्यायाम आसन को योग आसन के नाम पे प्रचारित कर दिया, ऐसी ही बात प्राणायाम के विषय में भी है। प्राणायाम जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया वो अलग है, और प्राणायाम के नाम पर दुनिया में जो प्रचार कर दिया वो अलग है। उसमें भी यही घोटाला है, जैसे आसन में घोटाला। जो योगासन नहीं है उसको योगासन के नाम से सिखा दिया, और जो महर्षि पतंजलि जी का प्राणायाम है उसको नहीं सिखाया, कुछ और ही सिखा दिया उसके स्थान पे। जैसे आप देखते रहते हैं, टीवी में भी देखते हैं, बाग बगीचों में भी देखते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति हैं, अनुलोम विलोम, ये सारे आपने देखे सुने हैं ना प्राणायाम के नाम से। ये कोई प्राणायाम नहीं। प्राणायाम की परिभाषा हम इस सूत्र में पढ़ रहे हैं, फिर से बोलिए। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं प्राणायाम इसका नाम है। तस्मिन् सति, उसके हो जाने पर। किसके हो जाने पर? जो पीछे तीसरा अंग था। तीसरा अंग क्या था? आसन। जब व्यक्ति आसन लगा ले उसके बाद प्राणायाम करना। इससे पता लगा आसन में क्या था? स्थिर सुखम आसनम। अच्छी तरह स्थिरता पूर्वक बैठिए, सुखपूर्वक बैठिए, फिर प्राणायाम करेंगे। अर्थात चलते फिरते प्राणायाम नहीं करना, हिलते डुलते सैर करते हुए प्राणायाम नहीं करना, बैठ करके, क्योंकि इसका उद्देश्य भी तो योग है, ये योग का अंग है। तो योग का अंग है तो योग में सहायता मिलनी चाहिए, तभी तो योग का अंग है। और योग का मतलब चित्तवृत्ति निरोधा। तो मन के विचारों को रोकने में जिस क्रिया से सहायता मिलेगी, प्राण वाली जिस क्रिया से सहायता मिलेगी, उसका नाम प्राणायाम है। तो विधि बता रहे हैं, तस्मिन् सति, आसन लगाने के बाद तो पहले स्थिर सुखम आसन, उसके बाद श्वास प्रश्वासयोर, ये जो हम सारा दिन सांस भरते हैं शरीर में नासिका से, ये है श्वास। और जब बाहर छोड़ते हैं ये प्रश्वास। तो 24 घंटे सांस चलती रहती है, छोड़ते रहते हैं हम, लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, यह है श्वास प्रश्वास। तो इसकी जो गति है 24 घंटे जो चलती रहती है, इस गति को विच्छेद, कट करना, रोक देना। श्वास प्रश्वास की गति को कुछ समय के लिए रोक देना, रोकने का नाम प्राणायाम। ऐसे तो 24 घंटे चालू रहती है सांस की गति, हम सो जाते हैं तब भी सांस चलती रहती है। अगर 5 मिनट रुक जाए तो शांति पाठ हो जाएगा। तो सांस तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, 24 घंटे सांस लेते ही रहते हैं, चाहे जाग रहे हैं चाहे सो रहे हैं। पर प्राणायाम में कुछ सेकंड के लिए रोकना है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ समय के लिए इसको रोकना है। इसका नाम प्राणायाम है। तो अब जितने प्राणायाम सिखाए जा रहे हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, और भी कोई शीतली, शीतकारी, तरह तरह के प्राणायाम के नाम पर कुछ चीजें सिखाई जा रही हैं, उसमें कहीं भी नहीं रोक रहे, बल्कि उल्टा धक्के मारते हैं जोर जोर से। भस्त्रिका में तो है ना, जोर जोर से धक्के मारते हैं, ये कोई प्राणायाम है? इसमें तो रोकना है। और रोकना क्यों है? क्या उद्देश्य है? मन के विचारों को रोकना है। उसमें ये प्राण को रोकना सहायक है, इसलिए प्राणायाम को योग का अंग बताया, चौथा अंग इसीलिए बताया कि श्वास प्रश्वास को रोकने से मन के विचार रुकते हैं।
उसका इससे संबंध है, प्राण का और मन का। आप में से किसी ने एनसीसी की ट्रेनिंग ली है ना? वहाँ फायरिंग सिखाते हैं ना, बंदूक, तो सांस रोक के मारते हैं ना गोली। जब गोली छोड़नी हो तो कहते हैं सांस रोको। तो सांस क्यों रोकते हैं? उससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो सांस के रोकने से मन भी स्थिर होता है, मन स्थिर होता है तो निशाना ठीक लगता है। वहां बाहर का निशाना लगाना है, यहाँ अंदर का लगाना है, इसलिए प्राणायाम यहाँ भी जरूरी है और वहां भी। एनसीसी में फायरिंग में भी प्राण को इसीलिए रुकवाते हैं, रोको, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। वो बाहर का काम है, ये अंदर का काम है, इसलिए प्राणायाम योग का अंग है। उससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। आगे इसका फल बता रहे हैं, अगले सूत्रों में ये भी बताएंगे। तो इसका नाम है प्राणायाम, जो मन के विचारों को रोकने में सहायक हो। तो सहायक वही है जिसमें श्वास प्रश्वास को रोका जाए, तब मन रुकता है। मान लीजिए कभी आप ध्यान कर रहे हैं और कोई विचार मन में घूम रहा है और वो हट नहीं रहा, आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हट रहा, तो आप जोर से प्राणायाम करें, ऐसे झटके से नासिका से वायु को बाहर फेंक दें और रोक लें, और देखिए आपका मन तत्काल पकड़ में आ जाएगा। वो जो विचार नहीं हट रहा था, एक झटके से प्राण छोड़ने पर वो हट जाएगा, और फिर तत्काल उसको ईश्वर में लगा दो, गायत्री मंत्र पाठ शुरू करो, आपका मन उसमें टिक जाएगा। इस प्रकार से प्राणायाम हमको योग में सहायता देता है, मन के विचारों को रोकने में मदद करता है, इसलिए इसको योग का अंग माना गया। वो प्राणायाम कोई सहायता नहीं देता, उसमें तो और बाह्य वृत्ति बढ़ जाती है। इसमें अंतर्मुख वृत्ति बनती है, जो ये प्राणायाम बता रहे हैं महर्षि पतंजलि जी, उसमें बाह्य वृत्ति बढ़ती है। न तो शरीर में स्थिरता रहती, न मन की एकाग्रता होती। इस कारण से उनको प्राणायाम नहीं मान सकते, वो प्राणायाम नहीं है। वो शारीरिक व्यायाम हो, चिकित्सा हो, जो भी हो, पर योग तो नहीं है। कम से कम योग से वो बाहर है, इसलिए उसको योग के नाम पर न करना, न कराना, न सिखाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो परिभाषा में ये बताया कि आसन लगाकर श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोकना, कुछ समय के लिए रोकना, 10 20 30 सेकंड, अपनी क्षमता के अनुसार रोकना। पड़ोसी व्यक्ति से कंपटीशन नहीं करना। हाँ, कई लोग कंपटीशन शुरू कर देते हैं, अच्छा तू 20 सेकंड रोकता, मैं 30 रोकूंगा। ऐसे नहीं। व्यायाम में जैसे हम कंपटीशन नहीं करते, अपनी क्षमता के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ प्राणायाम में भी कंपटीशन नहीं करना, प्रतियोगिता नहीं है। ये आपका योग का अभ्यास है, व्यक्तिगत कार्य है, अपनी क्षमता के अनुसार करना। तो ये तो हो गई परिभाषा, ठीक है, क्लियर। अब इसके भेद बताएंगे कि कितने प्रकार के प्राणायाम।